दिल्ली के जंतर मंतर से भड़की युवा आक्रोश की चिंगारी आज बालाघाट में सड़कों पर दिखाई दी। सीजेपी के आह्वान पर युवाओं ने जब अंबेडकर चौक से कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया तो पुलिस की भारी बैरिकेडिंग भी उनके हौसले पस्त नहीं कर सकी। तस्वीरें दिखाएंगे हम कि प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर छात्रों के इस रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया है कुल मिलाकर। और दूसरी तरफ छात्रों का ये हुजूम दिख रहा है, युवाओं का हुजूम दिख रहा है। युवा तरुणाई है बड़े पैमाने पर और लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसी प्रोटेस्ट के बीच एक बड़ी खबर आई कि छात्रों की हुंकार के आगे सत्ता को झुकना पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो सरकार झुकेगी या झुकाएंगे छात्र, क्या लगता है आपको? सरकार अब झुकना तय हो चुकी, क्योंकि सरकार ना झुकने के लिए सरकार के पास इस खबर आ रही है। हाँ, तो अब जैसी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अभी अभी छात्रों का आंदोलन यहाँ पे आक्रोश में दिखाई दे रहा था। इसी बीच खबर आ चुकी है दिल्ली से कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो छात्रों की बड़ी जीत हो चुकी है। आज हमारी टीम ने इसी प्रोटेस्ट के बीच ग्राउंड जीरो पर उतरकर उन छात्रों से बात की जिन्हें एंटी नेशनल और उपद्रवी तत्व कहा जा रहा था। उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की ताकत से सत्ता और सिस्टम को करारा जवाब दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की यह स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बालाघाट की सड़कों पर आज ये कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि यहाँ की युवा तरुणाई सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगी है। हजारों की संख्या में छात्र, युवा और तरुणाई बड़ी तादाद में आज सड़कों पर उतरे हैं। सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं। लगातार आंदोलन भड़कते जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में जिस दिन छात्राओं के साथ बर्बरता की गई, उसके बाद ये आक्रोश जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश और प्रदेश में पहुंच चुका है। इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बालाघाट की है। बालाघाट कलेक्ट्रेट आज छात्रों की, युवा तरुणाइयों की संख्या से, उनकी नारेबाजी से एक छावनी में तब्दील हो गया है। ऐसे हालातों में आखिरकार छात्राएं जिस तरह से जोश के साथ सड़कों पर उतरी है, नारेबाजी कर रही है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं, चलिए कुछ छात्रों से बात करते हैं। रावत है। पल्लवी, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं बालाघाट से हूँ। बताएंगे क्या चाहते हैं आप लोग, छात्र क्या चाहता है आज का शिक्षा व्यवस्था में, किस तरह का बदलाव चाहता है, किस तरह की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की मांग वो कर रहा है? सर, हम चाहते हैं, एक ये इस्तीफा एक रास्ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि फेयर एजुकेशन सिस्टम हो। ये बात सिर्फ नीट पेपर लीक की नहीं है सर। यहाँ से आज से जब से सरकार बनी है 45 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, और जिसमें हमारा मध्य प्रदेश तो बहुत आगे है। मध्य प्रदेश में पटवारी में हुआ घोटाला हुआ, फॉरेस्ट में हुआ, और इतने सारे एग्जाम में व्यापम घोटाला हुआ, और उसकी कोई जवाबदेही सरकार लेना ही नहीं चाहती है। तो हम सिर्फ अपने यूथ के माध्यम से ये बोलना चाह रहे हैं कि कम से कम आप जवाबदेही तो लें। और इतने बच्चे अगर कोई चीज़ की मांग कर रहे हैं तो ये कोई बिका हुआ प्रदर्शन नहीं हो सकता। जैसे आप एंटी नेशनल बोल रहे हैं, तो हम एंटी नेशनल नहीं है। हम यहाँ पैर में छाले लेके आए हैं इतने दूर से चलते हुए, तो आपको जवाबदेही अब देनी पड़ेगी, नहीं तो ये यूथ इससे भी आगे बहुत कुछ करेगा और उसके जवाबदार सिर्फ आप हो। मांग एक ही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उनकी जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार तय करे, अन्यथा छात्रों का ये आक्रोश जो है आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है, कल संसद तक पहुंच जाएगा। ये छात्रों की खुली चेतावनी है। चलिए और भी कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं।
आंदोलन के बीच खबर आ चुकी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। सर अभी खबर तो कंफर्म नहीं हुई है, बट इससे एक अकाउंटेबिलिटी सेट होगी सिस्टम में, जो बहुत अच्छी बात है और छात्रों का प्रोत्साहन बढ़ेगा कि अभी भी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये पता चलेगा कि अभी भी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और अकाउंटेबिलिटी सेट होगी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स में, तो हो सकता है आगे मिनिस्टर्स अच्छे से काम करें। और इसमें मेरे को एक और पॉइंट बोलना है कि ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, नीट पेपर जो लीक हुआ है, बहुत सारे पेपर हम लीक होते हुए देख रहे हैं, बट एनईपी जो अभी आया है जिसमें फोर्थ ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, मैं डीयू से ग्रेजुएटेड हूँ और मैंने 3 ईयर का ही ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है, बट जो 4th ईयर वाले बच्चे हैं उनको बोला गया था कि आपको एमए हम फर्स्ट ईयर मतलब प्रोवाइड करवाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी में, बट अभी पता चल रहा है कि जितने बच्चे हैं उससे कम सीट है। अगर आप बोले कि एक कोर्स के लिए अगर बहुत मतलब हज़ारों में बच्चे हैं तो उनकी सीट केवल 1000, 2000 या 700, 800 है, जो बहुत गलत बात है, क्योंकि उसके बाद उन लोगों वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके 1 ईयर का एमए प्रोग्राम करेंगे ना। सारी यूनिवर्सिटीज़ वो चीज़ अवेलेबल नहीं करा रही, तो उनका 1 साल जो 4th ईयर का था वो तो वेस्ट हो गया, अब उनको दोबारा 2 साल का एमए करना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये जो आंदोलन की आज जीत समझ में आ रही है, अभी तक कंफर्म मैं भी नहीं हूँ, लेकिन इस आंदोलन की वजह से आने वाली चाहे जितने भी सरकारें हो उनकी जवाबदेही तय होगी? बिल्कुल बिल्कुल उनकी जवाबदेही तय होगी और मिनिस्टर्स पे भी जवाबदेही तय होगी, और होपफुली अगर ये गवर्नमेंट और अच्छा काम करेगी आगे, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी एथेनॉल का भी मुद्दा उठ रहा है, अभी ट्रांसपोर्टेशन में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो होपफुली ये सब भी फिक्स हो जाएगा अगर उनको पता चले कि अभी यूथ यहाँ पे सड़कों पे उतर के धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि प्रदर्शन करना और अकाउंटेबिलिटी देना बहुत टाइम से अभी तक बंद हो चुका है देखा जाए तो इस सरकार। अभी पिछले कांग्रेस जनता पार्टी की वजह से देखने मिला। यस सर, तो ये बहुत बड़ी जीत है और छात्र काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं इस सरकार से कि अब आगे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी अच्छा बदलाव होगा और आगे भी जिनके कार्यकाल में चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर वो जवाबदेही से भागेंगे तो छात्र उन्हें छोड़ेंगे नहीं, युवा उन्हें छोड़ेगा नहीं। ये छात्रों का साफ स्पष्ट मैसेज है। बताएंगे आप लोग, जैसे युवा छात्र आज बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे हैं, एक तो आपने आइडेंटिटी भी दे दी है कि हम स्टूडेंट और साथ में ब्लैक शर्ट पहनकर निकले, इसके क्या मायने हैं इस आंदोलन के? सर हमारा मायना यही है कि सबसे पहली बड़ी बात ये थी कि जो शुरू का आंदोलन का मुद्दा था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार है, वह अगर आंदोलन दिल्ली में कुछ दिनों का आंदोलन रहता तो यह शिक्षा व्यवस्था तक ही सीमित रहता, लेकिन यह आंदोलन अब शिक्षा व्यवस्था से ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि अब आंदोलन सिर्फ शिक्षा व्यवस्था ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार के व्यक्ति जब जिद कर सकते हैं कि हमें पद से नहीं हटना है, हमें मंत्री पद से नहीं हटना है, तो देश का युवा भी जिद कर रहा है कि अब इन्हें मंत्री पद से हटाना ही है, क्योंकि जब ये जिद कर सक रहे हैं जिसको हमने बनाया है, वो अब हमें भी वो सरकार के पद को हटाना हमारी भी जिद है। और रही बात एक आपको बता दें कि अब जब आंदोलन चल रहा है तो ये आंदोलन में देखोगे ध्यान से, मोदी सरकार इतनी सियानी सरकार है कि वो अब ये कैसा प्लान करेगी मुद्दा से भटकाने के लिए कि देखोगे अचानक भारत पे कोई पाकिस्तान का हमला होगा। अब जैसे ही यह आंदोलन अंतिम चरण पे पहुंचेगा, यहाँ पे अचानक कोई पाकिस्तान का हमला, आतंकवादी हमला, नक्सली हमला होगा और अचानक ये मुद्दे से भटकाया जाएगा। याद रखना, यह अंतिम चरण पे जब भी आंदोलन पहुंचेगा, मोदी सरकार बहुत बड़ी गेम चेंजर प्लान है, मुद्दा से भटकाएगी और पाकिस्तान का हमला कराकर जब भी पाकिस्तान का हमला होगा तो याद रखोगे मोदी सरकार उसका करारा जवाब देगी और यही आंदोलन वाली जनता भावनात्मक रूप से मोदी के पक्ष में चली जाएगी। दिल्ली से उठी आवाज का असर बालाघाट में कुछ यूं दिखा कि सड़कें युवाओं के नारों से गूंज उठी। सीजेपी के नेतृत्व में हजारों छात्रों का हुजूम जब कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ा तो घबराए प्रशासन ने मुख्य द्वार से पहले ही भारी बैरिकेडिंग कर दी। सरकार शायद मुगालते में थी कि वह इस आंदोलन को नज़रअंदाज कर देगी, लेकिन लोकतंत्र में जब जवानी बोलती है तो दिल्ली के तख्त भी हिलते हैं। इसी बैरिकेडिंग और नारेबाजी के बीच अचानक सूचना आई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश भर के छात्रों के दबाव ने आखिरकार सरकार के अहंकार को तोड़ दिया और उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। इस्तीफे के बाद जब बीजीटी मीडिया ने ग्राउंड पर मौजूद युवाओं से माइक पर चर्चा की तो उनका विजन बिल्कुल साफ था। छात्रों ने उन तमाम नैरेटिव्स की धज्जियां उड़ा दी जिनमें इस आंदोलन को विदेशी फंडिंग का नतीजा, उपद्रव या फिर एंटी नेशनल प्रोटेस्ट कहा जा रहा था।
युवाओं ने कैमरे पर दो टूक कहा कि एक मंत्री का इस्तीफा अंतिम जीत नहीं है, यह लड़ाई शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और सरकार की जवाबदेही तय करने की है। छात्रों का स्पष्ट अल्टीमेटम है कि आज के बाद जब भी उनके भविष्य या फिर अधिकारों से खिलवाड़ होगा तो वे सड़कों पर उतरकर आंखों में आंखें डालकर सत्ता से सवाल पूछेंगे। यहाँ पर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की मांग की गई। इसी बीच ये खबर आ गई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और छात्र अब यहाँ से वापस अपने घरों की ओर लौटने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस पूरे आंदोलन को समझने के लिए चलिए कुछ युवाओं से, कुछ छात्रों से, कुछ प्रोटेस्ट में शामिल इन लोगों से बात करते हैं। समझते हैं कि पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीति को लेकर, पेपर लीक को लेकर और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एक आंदोलन ऐसा खड़ा हुआ जो वर्चुअल हुआ, लेकिन बाद में ज़मीनी स्तर पर देखने मिला और फिर उसका असर पूरे देश में ऐसे फैला कि चाहे राजधानी दिल्ली हो, चाहे बालाघाट जैसा मध्य प्रदेश का अंतिम छोर पर आने वाला जिला हो, हर जगह आंदोलन लगातार देखने मिला। बताएंगे दयाल जी, आज का ये जो आंदोलन था, छात्रों की जीत तो हो चुकी है, लेकिन इस आंदोलन की रणनीति क्या थी? छात्र आखिर किस तरह की मांग चाहते थे? सरकार से किस तरह की जवाबदेही की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे? जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगातार छात्राओं को कुचलने का जो काम किया जा रहा था, तानाशाही पूर्ण जो रवैया था, नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम के जो घोटाले हो रहे, जब से मोदी सरकार बनी है लगभग 60 से 70 एग्जाम में हमेशा धांधली हुई है। उसको लेकर में पूरे भारत भर के छात्र छात्राओं में बहुत विरोध प्रदर्शन था। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से न्यूज़ आ रही है, जब जब छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा चैलेंज किया जाएगा, ऐसी निकम्मी सरकार को झुकना पड़ेगा। और उसका एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये छात्रों को जीत है, छात्र छात्राओं की जीत है, और ये उनको विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में फेल होकर या घोटाले के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। क्या ये आंदोलन आगे भी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला पाएगा? क्या आने वाली जो भी सरकारें हैं उनकी जवाबदेही के लिए मायने रखेगा? क्या आप लोगों को लगता है? सही बात है, क्योंकि हर सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए। जिस प्रकार से नैतिकता अगर जिस सरकार में होंगी, वो सरकार में लोकतंत्र जिंदा रहेगा। बालाघाट जिले में जो आंदोलन चल रहे हैं, इसमें सभी सामाजिक समुदाय के लोग हैं, सभी सामाजिक पार्टियों के लोग हैं, सबने बढ़ चढ़ कर आंदोलन किया। अगर भविष्य में ऐसी कोई और घोटाला होता है तो हमें छात्र छात्राओं के द्वारा हम डट कर सामने खड़े रहेंगे। मैं आपको एक बार बता दूं कि मीडिया के महत्वपूर्ण जानकारी से कि अभी जानकारी मिली कि बालाघाट के पीजी कॉलेज में भी ऐसे ही एक LLB के चतुर्थ सेम की परीक्षा में धांधली हुई है, जिसको आज निरस्त करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं शासन की फेलियर है, शासन जवाबदारी निर्धारित नहीं करती, इनके अंदर नैतिकता जिंदा नहीं है। तो जब अगर से ऐसी सरकार कुछ रवैया करेगी, छात्र छात्राएं सड़कों में उतरकर आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र में आंदोलन बड़ा मायने रखता है, लेकिन लंबे समय से हम देख रहे थे कि कोई भी आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ नहीं हो पा रहा था। जो भी आंदोलन होता था उसको कुचलने का प्रयास होता था या फिर दबा दिया जाता था। लेकिन इस आंदोलन में ऐसा क्या अलग था जिसने ये दिखा दिया कि सरकार को झुकना पड़ेगा? अभी आप सब जानते हैं और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत देश में है, और किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं। और यहाँ का युवा शांतता के साथ देश को परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहा था, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही लगातार पिछले 10 वर्षों में लगभग 149 पेपर लीक हुए हैं, और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए जो नीट की एग्ज़ाम होती है वो बार लीक हुई। 2024 में लीक हुई, 2026 में लीक हुई, और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं थी। रीनीट करा दिया गया, लेकिन जिन छात्रों ने शहादत दी उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला। तो एक छात्र जो है जाग उठा था कि अब बर्दाश्त करने की इंतहा हो चुकी थी छात्र की। और आप सब जानते हैं कि जब जब युवा जागा है तो भगत सिंह की तरह इनकलाब को और मंजिल को पाकर ही निकला है। छात्र जाग चुका था, लेकिन जंतर मंतर में जिस तरह से बर्बरता हुई उसके बाद ये आक्रोश भड़का था। क्या आप लोगों को अनुमान है? छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। जंतर मंतर में जिस तरह से बर्बरता हुई, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद और ज़्यादा तेज हुआ है आंदोलन। आज उसी की परिणति है कि ये सब देखने मिल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। क्या आप लोग? जी बिल्कुल, शिक्षा में तो घोटाला हो ही रहा था, जैसे तैसे हम सभी स्टूडेंट्स को बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जो मेरे भाई बहन आगे आके लड़े अपने हक के लिए, अपने हक की मांग की एजुकेशन के लिए, उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने शिक्षा सुनी और उन्होंने चाहा कि शिक्षा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो लोग सामने आए, अपने हक के लिए लड़े, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उन्हें मारा गया, वहाँ पे डंडों में कील लगा कर मारा गया, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम अपने हक की मांग करेंगे तो क्या हमारे साथ ऐसा कर
दिया जाएगा। क्या हम ये डिजर्व करते? तो मैं पूछती हूँ सरकार से, आप लोग ये भ्रष्टाचार कब तक करोगे? ये सरकार बदलनी चाहिए। हम चाहते थे जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दो। मुझे लगता है कि हमारा आज का ये प्रोटेस्ट बिल्कुल सफल रहा और हमारी जीत हुई। आज स्टूडेंट्स ने अपनी पावर दिखा दी कि स्टूडेंट पावर क्या होती है। मैं चाहती हूँ कि आगे भी शिक्षा व्यवस्था को लेके या अन्य किसी विषय पर हमें आंदोलन करना पड़ा तो हम सभी छात्र सामने आएंगे और अपनी मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और अपनी मांग पूरी कर ही मानेंगे। तो ये छात्र है और छात्रों ने साफ कर दिया है कि चाहे कितनी भी बर्बरता हो, कितनी भी लाठियां भांजी जाए, लेकिन लोकतंत्र में वे अपने अधिकारों के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। जब तक सरकार को झुकाएंगे नहीं, जब तक सरकार को मजबूर नहीं कर देंगे अपनी मांगे मानने के लिए, तब तक वो सरकार के खिलाफ ऐसे ही सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे। और यही वो कारण है, यही वो हथियार बना, यही वो वेपन्स बना छात्रों के लिए। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज, जिसके बाद देश का युवा छात्र भड़क गया, आक्रोश भड़क गया और उसने सरकार को आज झुकने पर मजबूर कर दिया। सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उसी के साथ बालाघाट में आज जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट था छात्रों का सरकार के खिलाफ, सरकार के मंत्री के खिलाफ, वो भी संपन्न हो चुका है। लेकिन छात्रों ने आगाह कर दिया है, आने वाली सरकारों को चेता दिया है कि जब जब छात्रों के साथ अन्याय होगा, शिक्षा व्यवस्था में अगर गड़बड़ी होगी, तो वो चाहे सरकार किसी भी हो, उसको घुटनों पर लाने के लिए हमेशा एकजुट होकर खड़े रहेंगे। कैमरा सहयोगी कमल कोडले के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।